जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस में। और दोस्तों, आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्लों के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, और ये भी देखेंगे कि वहाँ से कैसे सवाल पूछता है, कैसे कैसे सवाल पुटअप होते हैं और कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ सवाल हम करेंगे पिछले टॉपिक से। हमने एल्कोहल टॉपिक अभी जस्ट कंप्लीट किया है। तो एल्कोहल में हमने जो है देखा, मेथिल एल्कोहल के बारे में देखा, हमने एथिल एल्कोहल के बारे में भी देखा। उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है होते हैं उनको हम देख लेंगे, फिर अपना टॉपिक शुरू करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों एथिल एल्कोहल से जुड़े हुए कुछ सवाल। एथिल एल्कोहल हमारा टॉपिक क्या होगा आज? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, लेकिन हम क्या देखेंगे? एथिल एल्कोहल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न। ठीक है, आइए इनको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कार्बनिक अम्ल की तरफ अपने। तो दोस्तों, एथिल एल्कोहल कहाँ कहाँ उपयोग होता है? जैसे एथिल एल्कोहल के बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है कि एथिल एल्कोहल में ऐसा क्या मिला दिया जाता है जो पीने योग्य नहीं रहता है? ऐसी कौन सी चीज एथिल एल्कोहल में मिला दी जाती है जिससे वो पीने योग्य नहीं रहता या विषैला हो जाता है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि एथिल एल्कोहल में कौन सी चीज मिलाने पर क्या हो जाता है? पीने के योग्य नहीं रहता। ठीक है, कौन सी चीज मिलाई जाती है दोस्तों एथिल एल्कोहल में? तो वो चीज है क्या? मीथेनॉल। क्या है? मीथेनॉल अगर हम मिला देते हैं दोस्तों तो क्या होता है? पीने लायक नहीं रहता। तो मीथेनॉल एवं पीरीडीन। तो मीथेनॉल और पीरीडीन मिला देंगे तो क्या होगा? वो पीने लायक नहीं रहता है। ठीक है, मीथेनॉल एवं पीरीडीन क्या बन जाता है? ये पॉइजन बन जाता है दोस्तों, या जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉइजन बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके उपयोगों के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि एथिल एल्कोहल का यूज कहाँ कहाँ होता है? कहाँ होता है एथिल एल्कोहल का प्रयोग? कुछ तथ्य इससे संबंधित हम नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एथिल अल्कोहल के उपयोग देखेंगे हम। क्या देखेंगे? उपयोग। आइए देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसके उपयोग हैं। सबसे पहला, मेथिलित स्प्रिट। मेथिलित स्प्रिट बनाने में, मेथिलित स्प्रिट का मतलब हुआ कि मीथेनॉल को इसके साथ मिला देने से जो स्प्रिट तैयार होता है वही मेथिलित स्प्रिट होता है, जो पीने योग्य नहीं रहता। अभी आपने देखा। ठीक है, तो यह मोटर ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मेथिलिट स्प्रिट बनाने में प्रयोग होता है। दूसरा क्या प्रयोग है इसका? पेंट वार्निश। ठीक है, पेंट वार्निश, गोंद सल्फर और आयोडीन
आदि के विलायक के रूप में, ठीक है, पेंट है, वार्निश है, गोंद है, सल्फर है, आयोडीन है, आदि के विलायक के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, किसका? एथिल एल्कोहल का। तीसरा उपयोग क्या है इसका? तीसरा उपयोग है दोस्तों इसका क्लोरल, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। उसके बाद क्या? उसके बाद ईथर है, एसिटिलीन है, ईथर है, एसिटिलीन है, ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एथिलीन है, एथिलीन है, ये सब बनाने में क्या होता है? एथिल एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक एसिड बनाने में। ठीक है, एसिटिक एसिड बनाने में, एथिलीन बनाने में। चौथा है दोस्तों इसका उपयोग, एथिल एल्कोहल का उपयोग, वो क्या है? मेडिसिन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। औषधियां, ठीक है, टिंचर आयोडीन आपने सुना होगा, टिंचर, और क्या? परफ्यूम, स्याही, वार्निश। मैंने बताया था स्याही मतलब ये जो स्याही से हम लिख रहे हैं इसमें भी एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो स्याही है, वार्निश है, ठीक है, इसको बनाने में। पांचवा क्या है? अंतर्दहन इंजनों के ईंधन के रूप में, अंतर्दहन इंजनों के, जो भी इंजन होते हैं जिनमें अंतर्दहन होता है, इंजनों के, उनके ईंधन के रूप में, ठीक है, उनके ईंधन के रूप में। जैसे कि आपने देखा था पावर एल्कोहल, आपने देखा था पावर एल्कोहल को, ठीक है, एथिल एल्कोहल को मिला के, एथिल एल्कोहल और बेंजीन और क्या था? पेट्रोल था, उसको मिला के क्या बनाया गया था? पावर एल्कोहल। ये पांचवा हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया? पांचवा हो गया। बेंजीन, एल्कोहल और पेट्रोल मिलाया गया था इसमें। पावर एल्कोहल में क्या मिलाया जाता है दोस्तों? यहां हमने देखा था कि एथिल एल्कोहल, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और पेट्रोल को मिला के क्या बनाया गया था? हमने देखा था पावर एल्कोहल। तो ये अंतर्दहन इंजनों के जो है ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है एथिल एल्कोहल, पावर एल्कोहल के रूप में। ठीक है, चलिए और किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? छठवां, जो कार रेडिएटर होता है, कार रेडिएटर होता है उसमें एंटी फ्रीज के रूप में, कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में, ठीक है, जो कार में रेडिएटर लगा होता है उसमें एंटी फ्रीज के रूप में एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अगला जैव नमूनों, ठीक है, जैव नमूनों, जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, जैव नमूनों मतलब बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं दोस्तों, उनके किसमें के परिरक्षण में, मतलब प्रिजर्वेशन में, उनके परिरक्षण में, ठीक, प्रिजर्वेशन में एल्कोहल का प्रयोग होता है, प्रिजर्वेशन
वेशन में, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल नमूने होते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं, उनको प्रिजर्व रखने के लिए भी एथिल अल्कोहल प्रयुक्त होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और प्रयोग देख लेते हैं। काफी उपयोगी चीज है दोस्तों एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप समझ लीजिए अच्छे से कि किन किन चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं और कहां कहां इसका उपयोग किया जाता है। स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल, ठीक है। अल्कोहल थर्मामीटर में भी, अल्कोहल थर्मामीटर में भी, ठीक है। स्पिरिट लेवल में प्रयोग किया जाता है और अल्कोहल थर्मामीटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये 8वां हो गया। 9वां इसका प्रयोग क्या है? स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप होता है दोस्तों, ठीक है। स्पिरिट लैंप में प्रयोग होता है स्टोव में, स्टोव में, स्पिरिट लैंप में, स्टोव में ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, ठीक है। ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है स्टोव में और स्पिरिट लैंप में। और लास्ट में 10वां जो इसका प्रयोग है वो सबसे ज्यादा चर्चित है और सबसे ज्यादा आकर्षक है। वो क्या है? मदिरा और अन्य अल्कोहलिक पेयों के निर्माण में, ठीक है। यही इस्तेमाल होता है एथिल अल्कोहल। अगर इसमें मेथिल अल्कोहल मिला देंगे तो विषैला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल में यही इतना कुछ है। इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कार्बनिक अम्ल पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। मतलब इसका क्या निकला? कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह जो होता है वो क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिनमें कार्बोक्सिल समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह के रूप में, क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित रहता है, ठीक है। कार्बोलिक समूह जो क्या होता है वो क्रियात्मक इकाई के रूप में इसमें उपस्थित रहता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब दोस्तों कुछ कार्बनिक अम्ल हैं, उनका प्रयोग हमें पढ़ना है, उनके बारे में जानना है, सवाल वहीं से पूछा जाता है। कुछ जो है हम देखेंगे कार्बनिक अम्लों के बारे में, ठीक है, वहां से सवाल बनते हैं, ठीक। आइए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मिक एसिड के बारे में, फॉर्मिक अम्ल के बारे में। फॉर्मिक अम्ल के बारे में देखते हैं, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल क्या है दोस्तों? HCOOH, HCOOH इसका सूत्र है, ठीक है। ये सबसे सरल जो है मोनोकार्बोक्सिल जो है, ये क्या है? अम्ल है। ये सबसे सरल
मोनो कार्बोक्सिल अम्ल है। मतलब ये सबसे सरल प्रकार है कार्बनिक अम्ल का। सबसे पहली बात फार्मिक एसिड के बारे में ये जान लीजिए। दूसरी चीज, सबसे पहले इसको कहां से प्राप्त किया गया था? चींटियों से प्राप्त किया गया था, चींटियों से आसवन द्वारा। इसके बारे में हमने पढ़ाया है दोस्तों आपको कि चींटी जो डंक मारती है तो चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए हमको उस स्थान पर खुजली होती है या जलन होती है। ठीक है, तो चींटियों से आसवन द्वारा प्राप्त होता है, आसवन द्वारा प्राप्त किया गया सबसे पहले। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसलिए इसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फार्मिक अम्ल पड़ा। क्लियर? ये हो गया फार्मिक अम्ल। अब कुछ और अम्लों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वो उनके प्राकृतिक स्रोत क्या है, कहां वो पाए जाते हैं। आइए उनको देखते हैं, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो जानने का प्रयास सबसे पहले करिए। आइए उनको देखते हैं कि वो अम्ल कौन कौन से हैं और उनके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। तो हम सबसे पहले अम्ल देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे दोस्तों? उनके प्राकृतिक स्रोत देखेंगे। ठीक है, अम्ल में जो पहला अम्ल है हमने फार्मिक अम्ल देख लिया। तो ये लाल चींटियां इसका स्रोत होती हैं। फार्मिक अम्ल इसका स्रोत क्या है? लाल चींटियां। ठीक है, दूसरा अम्ल है दोस्तों बेंजोइक अम्ल। दूसरा अम्ल क्या है? बेंजोइक अम्ल, जो घास में, पत्ते में और मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, घास में, पत्ते में और मूत्र में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? बेंजोइक एसिड। ठीक है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यह किसमें पाया जाता है? फलों के रस में। ठीक है, फलों के रस में पाया जाता है, फिर उसका फर्मेंटेशन करके सिरका वगैरह भी बनाया जाता है। तो दोस्तों जो सिरके में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है? सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो वही होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगला है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये अम्ल है, ये इनके सोर्सेस हैं। याद रखिएगा, ये परीक्षा में मिलान के लिए पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अब साइट्रिक एसिड देखते हैं। साइट्रिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, या कह सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें ये एसिड पाया जाता है। अगला है दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक अम्ल कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल, जो सारल जो है क्या है? सारल के वृक्ष पे पाया जाता है। सारल के किससे मिलता है? सारल के वृक्ष से। ठीक है, अगला अम्ल है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल दोस्तों कहां पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल कहां पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। कहां पाया जाता है?
इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक अम्ल कहां पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों अम्ल और इनके स्रोत। ठीक है, क्या हो गया? अम्ल और इनके प्रमुख प्राकृतिक स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और अम्लों के बारे में। ठीक है, अब फार्मिक अम्ल, जैसे महत्वपूर्ण अम्ल है उनके बारे में कुछ और जान लें। फार्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इनकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? फार्मिक अम्ल की महत्वपूर्ण बातें क्या है दोस्तों? देखते हैं। ये क्या है? मधुमक्खी, मधुमक्खी, ठीक है, बर्रे, बिच्छू, इनके क्या किस्म में पाया जाता है? डंक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? डंक में पाया जाता है, पहली बात। ठीक है, जब ये काटते हैं अपने डंक से तो उस स्थान पर क्या होता है? खुजली होने लगती, जलन होने लगती है, उसका कारण यह फार्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब इसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण देख लेते हैं, क्या क्या इसके भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण, आइए देखते हैं कुछ भौतिक गुणों को इनके। ये क्या होता है दोस्तों? तीखी गंध का होता है। क्या होता है? तीखी गंध का एक रंगहीन द्रव है। क्या है? कलरलेस है, ये रंगहीन द्रव है। ठीक है, इसमें कोई रंग नहीं होता, लिक्विड होता है, और क्या है? इसकी गंध बहुत तीखी होती है। ठीक है, इसका गलनांक कितना होता है दोस्तों? गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक हम देखेंगे 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका गलनांक, और 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? इसका क्वथनांक होता है। ठीक है, यह एक संक्षारक द्रव है। क्या है? फार्मिक अम्ल एक संक्षारक द्रव है। ठीक है, एक संक्षारक द्रव है। इससे जो है त्वचा पर क्या हो जाता है? फफोले पड़ जाते हैं, त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर ये स्किन में जो है इंजेक्ट हो गया, या जो है अगर इसको जो है स्किन से टच करा जाए तो क्या होगा? फफोले पड़ जाएंगे। क्लियर हुआ? और सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात यह है, जल में, ठीक है, एल्कोहल में और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणी है। मतलब जल में हो या एल्कोहल में हो या ईथर में हो, ये पूर्ण रूप से मिश्रणी है, मैं पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या होता है? मिश्रित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये फार्मिक एसिड का भौतिक गुण हो गया। आइए आगे देखेंगे दोस्तों एसिटिक अम्ल। अब हम जिस अम्ल के बारे में जानेंगे वो अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल, इसके बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों क्या है? सिरके का प्रमुख अवयव होता है।
सिरके का प्रमुख अवयव होता है। जो सिरका होता है जो हम खाते हैं, तो सिरके का क्या होता है, प्रमुख अवयव होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एसिटिक अम्ल को। यह काफी महत्वपूर्ण है, कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि सिरके का ये महत्वपूर्ण अवयव होता है, इसीलिए इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, सिरके का जो स्वाद होता है दोस्तों, जो खट्टा होता है, जो सिरके का खट्टा स्वाद होता है, सिरके का खट्टा स्वाद जो होता है वो इसी एसिटिक अम्ल की वजह से होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, वाष्पशील, क्या होता है, वाष्पशील होता है। ठीक है, चलिए अब इसके गुण देखेंगे दोस्तों। एसिटिक अम्ल के गुण देख लिया जाए, क्या क्या इसके भौतिक गुण होते हैं। आइए देखते हैं एसिटिक अम्ल के गुण। ठीक है, पहला गुण, निर्जल एसिटिक अम्ल जो होता है, निर्जल एसिटिक अम्ल तीखी गंध वाला, ठीक है, तीखी गंध वाला रंगहीन द्रव है। क्या है, रंगहीन द्रव है। ठीक है, मतलब इसकी गंध तीखी होती है और ये कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है। ठीक है, दूसरी बात, क्वथनांक कितना होता है इसका दोस्तों, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसको ठंडा कर दिया जाए, अगर एसिटिक एसिड को ठंडा किया जाता है तो ये क्रिस्टल रूप में क्या होता है, बर्फ की तरह जम जाता है। ठीक है, ठंडा करने पर बर्फ की तरह क्रिस्टली रूप में जम जाता है। ठीक है, अगर इसको ठंडा किया जाता है तो ये क्या होता है, बर्फ की तरह क्रिस्टलीय रूप में क्या होता है, जम जाता, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्लाइसल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसी क्वालिटी की वजह से ग्लाइसल एसिटिक अम्ल, ठीक है, ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, इसी क्वालिटी की वजह से। यह एक संक्षारक द्रव है दोस्तों, यह एक संक्षारक द्रव है। ठीक है, और यह भी किसमें विलय है, किसमें मिश्रणीय है दोस्तों, एल्कोहल में, एल्कोहल में, जल में और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। ठीक है, ये क्या होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जल में, एल्कोहल में और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय होता है। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? चलिए, यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अब आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा जाएगा। कार्बनिक एसिड से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को हल किया जाए दोस्तों। अब हमारी मांसपेशियों में जो दर्द होता है या जलन होती है, कभी कभी जब हम अधिक वर्कआउट कर लेते हैं तो उस समय अनाक्सी श्वसन की वजह से हमारी मांसपेशियों में
क्या होता है, जलन होती है और दर्द होता है। वो किस अम्ल की वजह से होता है, वो कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जब हमारी त्वचा में कुछ स्थानों पर अनाक्षी श्वसन होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड किस लिए बनता है, क्योंकि जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब अगर उस स्थान पर हम जो है मालिश कर दें या गर्म पानी से सिकाई कर दें तो क्या होगा, वहां पर रक्त में ऑक्सीजन, रक्त चूंकि प्रवाह बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी, फिर वहां क्या होता है, वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है रक्त और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब लैक्टिक एसिड वहां पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने इसको बताया, वहां पर संचित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यह साइट्रिक एसिड क्या करता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। बात क्लियर हुई। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, इमली में पाया जाता है। क्लियर हुआ। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। चलिए मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन, आइए देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ब्यूटायरिक, ब्यूटायरिक अम्ल। चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरके में, फलों के रस में। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड किस में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। ठीक है, एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड हरी सब्जियों में। विटामिन सी, विटामिन सी ही दोस्तों एस्कार्बिक एसिड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एस्कार्बिक एसिड। अच्छा, अचार में क्या पाया जाता है दोस्तों, अगर कोई पूछे कि अचार में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे। सिरके में तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अचार में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है, शीतल पेय एवं सोडा वाटर, वह सोडा वाटर, इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। चलिए केले में क्या पाया जाता है, केला में, अंगूर में, तो जो इमली में पाया जाता है वही इसमें पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल। हमने देखा है टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, और यही टार्टरेरिक जो है अम्ल केला और अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल जो है, इसको हम कहेंगे टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाएगा, केला में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा, इमली तो हमें पता ही है, तो इमली में पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑक्जेलिक अम्ल, हमने इसको भी देखा था, सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा दोस्तों। इससे जो सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक से वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी
फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके रूप में? फेरस ऑक्सलाइट के रूप में, फेरस ऑक्सलाइट के रूप में। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि जो है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल फेरस ऑक्सलाइट के रूप में। ठीक है, क्लियर हुआ? टार्टरिक एसिड, बेकिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? टार्टरिक अम्ल प्रयोग होता है। कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? टार्टरिक एसिड, जो केले में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? केले में, इमली में, और किस में पाया जाता है दोस्तों? अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों आपका कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल। इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे और मुझे उम्मीद है कोई सवाल आपसे गलत नहीं होगा। जितने अम्ल हैं, किस में पाए जाते हैं, क्या स्रोत है, मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।